हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारी जो स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है उसके लिए बना लिए थे, जिसमें हमारा जो पहला एपिसोड था वो कुछ इंस्ट्रक्शन थी। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले कौन सी चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपको बड़े लॉसेस के चांसेस कम हो जाए और अच्छा सा प्रॉफिट आप अर्न कर पाओ। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी जो एपिसोड थी वो रिलेटेड शेयर मार्केट क्या होता है, उसका बेसिक मीन्स शेयर मार्केट एक्चुअली होती क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, शेयर मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो पूरी जो वीडियो थी उसमें आपको समझाया गया था कि एक्चुअली शेयर मार्केट होती क्या है और काफ़ी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लें। आज हमारी जो तीसरी एपिसोड आने वाली है और ये जो एपिसोड है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये जो वीडियो हमारी रहेगी ये समझ लीजिए कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बिगिनर है तो इनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप बिगिनर हो तो ये कुछ टर्म्स होती है, ये अगर आपको समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए कि आगे हमारी जो वीडियोज़ आने वाली है उसमें भी आपको अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पे मीन्स स्टडी वगैरह कर रहे हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो वहाँ पे भी आपको यूज़फुल रहेगी। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सी ये टर्म्स है जो आपको यूज़फुल रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहली जो टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहाँ पे आपको समझना है कि रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है और आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर वगैरह खरीद रहे हो और उसको होल्ड करके रखने वाले हो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये जो लोग होते हैं उन्हें ही बोला जाता है इन्वेस्टर। जहाँ तक बात है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग एक दिन की भी हो सकती है, एक वीक भी हो सकती है, एक मंथ की भी हो सकती है, एक साल की भी हो सकती है। ओके, तो ट्रेडिंग के बारे में सिंपली हम इतना बोलेंगे कि ट्रेडिंग का मोटिव ही होता है प्रॉफिट लेके निकलना, और वो प्रॉफिट कम टाइम में होता है। शॉर्ट पीरियड में जब प्रॉफिट लेके कोई निकलना चाहता है तो उन्हीं को बोला जाता है ट्रेडर। ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा लिया जाता है, हो सकता है उसी रिस्क की वजह से उनको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है और कई बार बड़ा लॉस भी होता है। तो आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है वो आप पे डिपेंड करता है। नाउ से ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट आपके एक करंट अकाउंट तरीके रहती है और डीमैट अकाउंट जो होती है वो आपके सेविंग अकाउंट के तरह रहती है। डीमैट अकाउंट मीन्स डीमटेरियलाइज अकाउंट। ये अकाउंट में आपके जो भी शेयर आप बाय करते हो वो शेयर उसमें रखे जाते हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में। ट्रेडिंग अकाउंट आपके जो बैंक का अकाउंट है और जो आपका डीमटेरियलाइज अकाउंट है उन दोनों को लिंक करता है। नाउ डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, तो ये सारे जो टर्म्स है वो बेसिकली एक तरह के होते हैं। डे ट्रेडर मीन्स एक ही दिन में, मीन्स मार्केट जब ओपन होता है और मार्केट जब क्लोज होता है उसी के बीच में वो शेयर के अंदर जो भी एक्टिविटी बाय सेल की करेगा और एक ही दिन में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो उसे बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, उसको एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेम ही है। स्विंग ट्रेडर वो होते हैं वो वेट करते हैं कि कब मार्केट स्विंग लेता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, और उसी वक्त वो एक्टिव हो जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर्स वो रहते हैं जो हमने ऑलरेडी बोला है कि एक ही दिन में अपनी पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन से बाहर निकलेंगे, तो उसे बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग बेसिकली हम बात करेंगे तो वो ज़्यादातर इन्वेस्टर करते हैं, इन्वेस्टर डिलीवरी ट्रेडिंग में करते हैं और कई वक्त तक हो सकता है कई वक्त तक अपना जो स्टॉक है वो होल्ड करके रखते हैं। जहाँ तक बात है लॉन्ग पोजीशन की और शॉर्ट पोजीशन की, तो जब भी आप बाय करोगे देन सेल करोगे तो उसको बोला जाता है लॉन्ग पोजीशन, और जब भी आप पहले सेल करोगे और फिर बाय करोगे तो उसे बोला जाता है शॉर्ट पोजीशन। कई बार जो इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं ये भी बोलते हैं मैंने आज लॉन्ग पोजीशन ली है या आज मैंने शॉर्ट किया है, तो ऐसे कुछ भी बोला जाता है। तो अदरवाइज इसे लॉन्ग पोजीशन मीन्स बाय करना देन सेल करना और शॉर्ट पोजीशन मीन्स सेल करना देन बाय करना। एक और टर्म है जिसे बोला जाता है लिवरेज। लिवरेज क्या होती है? लिवरेज आपको एक छूट दी जाती है कि आपके पास जो भी अमाउंट पड़ी हुई होगी आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, उससे कितना गुना आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मीन्स समझ लीजिए कि वही वैल्यू आपके पास है और आप ट्रेड लगा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर 2000 रुपये है और आपका जो ब्रोकर है वो आपको लिवरेज दे रहा है 10 गुनी लिवरेज दे रहा है,
तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप 20,000 तक का ट्रेड कर सकते हो। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के सेगमेंट्स भी रहते हैं, जिसे बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट को कैश सेगमेंट भी बोला जाता है कई बार, जिसमें शेयर होते हैं। आपको जो शेयर होते हैं वो शेयर को वो वैल्यू पे खरीदने पड़ते हैं, और उसमें ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर आपको लॉट खरीदना है। आप चाहो इतने, आप 1 2 3 4 5 जितने चाहो उतने शेयर उसकी जो वैल्यू है उस पर बाय कर सकते हो। और लीवरेज ज़्यादातर आपको इक्विटी ट्रेडिंग में ही मिलेगी, कैश ट्रेडिंग में ही मिलेगी, और वो इंट्राडे में ही ज़्यादा मिलती है। ओके, वो आपको डिलीवरी में नहीं मिलेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैश सेगमेंट में काफ़ी बड़ी लीवरेज मिलती है। जहाँ तक बात है F&O की, तो वहाँ पे आपको लॉट में बाय करना पड़ता है। लॉट में जो आपका जो भी शेयर वगैरह जो भी होंगे वो लॉट में बाय करने पड़ते हैं, तो कहीं पे आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब F&O की लेक्चर होगी। कमोडिटी की बात करो तो जो ऑयल है, जो ग्रेन्स हैं, ओके, और ऐसे ही कई सारी जो खाने पीने लायक जो चीज़ें होती है वो सारे कमोडिटीज़ में फॉल करते हैं। तो जैसे कुछ मेटल्स वगैरह भी होते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, तो वो सारे कमोडिटी में फॉल करते हैं, और वो सेगमेंट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। करेंसी की जहाँ तक बात है तो काफ़ी सारी करेंसी की पेयर्स रहती है। आप रुपीज़ से डॉलर भी बाय कर सकते हो, डॉलर से रुपीज़ भी बाय, और ऐसी 12-15 या काफ़ी सारी करेंसीज है, तो वो करेंसी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरह के सेगमेंट होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो ये नहीं होता कि स्टॉक में ही आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, आप कमोडिटी में या फिर करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज F&O में भी काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, कई बार ये वर्ड्स भी आपने सुने होंगे कई लोगों के पास से कि बुलिश व्यू और बेरिश व्यू। ओके, तो बुलिश व्यू किसे बोलते हैं? जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो ये आपका व्यू बोला जाता है बुलिश व्यू, और जब भी आपको लगता है कि मार्केट मंदी में है या मार्केट नीचे जाने वाली है तो उसे बोला जाता है बेरिश व्यू। ओके, जहाँ तक बात है, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, और वो ऑर्डर को कई बार बोला जाता है कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। दोस्तों, कवर ऑर्डर तब बोला जाता है जब मार्केट ने आपने पोजीशन बनाई है, लेकिन वो पोजीशन को आप उसके लिए आप जो लॉस है वो लॉस को सिक्योर, लॉस को कम करना चाहते हो। समझ लीजिए आपने 50 रुपये में 100 शेयर खरीदे, ओके, तो आपकी टोटल वैल्यू हो गई 5000। अभी 50 रुपये में खरीदे हैं 100 शेयर, हो सकता है कि उसकी वैल्यू 40 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, तो उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। तो आप चाहते हो कि जब भी 50 की वैल्यू पे मैंने इसको बाय किया है, लेकिन 40 की वैल्यू से ज़्यादा मैं लॉस लेना नहीं चाहता। हो सकता है वो 40 की वैल्यू 30 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो वो लॉस को बचाने के लिए आप कवर ऑर्डर लगाते हो, जिससे आपका लॉस एक लिमिटेड लॉस हो जाए, और अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कवर ऑर्डर। जहाँ तक बात है ब्रैकेट ऑर्डर की, तो ब्रैकेट ऑर्डर खास करके जो कैश सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट होता है उसमें लगाया जाता है, जहाँ पे आप अपना पहले से स्टॉप लॉस भी लगा देते हो और आपका जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो भी डिसाइड करते हो। तो जैसे हमने अगले एग्जांपल की बात की, वैसे ही अगर बात करें तो आपने 50 रुपये पे 100 शेयर खरीद के रखे हैं, तो आप चाहते, आपको अगर लगता है कि मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है 50 से 100 तक जा पाएगी, 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो 50 पे बाय करोगे और उसी वक्त वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे 40 का, और वहाँ पे आपका टारगेटेड प्रॉफिट रखोगे आप 90 का। तो वो भी आप पहले से ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर लोगे कि 90 रुपये अगर हिट होता है ये शेयर की वैल्यू, तो 90 पे ये बिक जाएगा, और मुझे 40 रुपये का जो भी प्रॉफिट है 40 को 100 से जोड़ देंगे तो 4000 का प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से निकल लूँगा। तो ये जब प्रॉफिट भी, टारगेट जो है वो भी आप फिक्स कर देते हो ऑर्डर लगाते वक्त, और स्टॉप लॉस भी फिक्स कर देते हो, तो उसी को बोला जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। ओके, तो बाइंग करते वक्त आप डिसाइड कर लेते हो कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और मेरा टारगेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी और टर्म्स भी हो सकती है स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इससे रिलेटेड, लेकिन मुझे ये लगा कि ये कुछ चीज़ें हैं जो एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि जो नए जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनके लिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये अगर समझ लोगे तो आपको आगे जो ट्रेडिंग करोगे उसमें भी आपके लिए इजी रहेगा, और ट्रेडिंग के लिए जब आप कुछ स्टडी वगैरह करते हो तो उसके लिए भी आपको इजी रहेगा।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।